अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख्तला द्वारा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान स्टूडियो तो हाज़िर। नाज़रीन, अगस्त का महीना यकीनी तौर पर जश्न आज़ादी का महीना पाकिस्तान इंदे विच कायम थिया है और हुण 76 साल थी गए। कामयाबियाँ, कामरानियाँ और नाकामियाँ ये हैं सारे सफ़र का मुख्तसर जहा तारुफ। लेकिन खुशी ये गाल दी है कि असां पूरी दुनिया दे विच अपने नक्शे दे विच अपना नाम बनाए, शनाख्त बनाई है और हर शोबे दे विच सारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया दे विच मौजूद हैं। यकीनी तौर पर ये सबब बनते वसीला बनते पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तानी लोग जिहड़े मेहनत करेंदे वो पूरी दुनिया दे विच फैले हुए हैं और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी जी अंदाज नाल कम करेंदे वो भी एक मैं समझदा तहसीन की निगाह नाल देखना वजना चाहिए। वजह यह है कि हर गाल को तनकीद नहीं वजना चाहिए। वजह है कि सबको तारीफ भी करनी चाहिए, एक्नॉलेज भी करना चाहिए और असा एक्नॉलेज करेसूँ तो वल हौसला भी बनसी और जो वे हौसला बनसी असा बेहतर तो बेहतर काम करेसूँ। बेहतर तो बेहतर काम करन तो याद आया अज कौमी असैम्बली डिज़ाल्व थी पई है या डिज़ाल्व थी चुकी हो सी जो तुम सारा प्रोग्राम देखो। इसका मतलब ये है कि हुण नवे इलैक्शन वाले पासे वेंदे पे हैं। निगरान सैटअप क्या आसी ये असां डिस्कस करेसूँ और ये भी देखसूँ कि इलैक्शन क्या आइनी मुद्दत के अंदर थींदा पे या इलैक्शन डिले थी सी। मौजूदा हुकूमत ने किमें डिलीवर किया मुश्किलात के बावजूद और आने वाली हुकूमत के उत्ते क्या क्या मसाइल हैं बहुत सारे सवालात और उन्होंने जवाबात दे नाल मौजूद नहीं। वैसे नाल स्टूडियो के मुल्क के महानदरे सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, कालम निगार हैं और मैं समझदा कि इन्हों की राय बड़ी अहम होंदी है। सही रफ़ीक कुरैशी होरों को सब खुश आमदीद आते हैं कि ये सारे प्रोग्राम में जो ना बेहतरीन गुफ्तगू अता करें। दूजे मेहमान राना मुमताज़ रसूल, ये मैं इन्होंने बहुत सारी जहता हैं, नौजवान हैं, समाजी कारकुन हैं, सियासतदान हैं, तजिया निगार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और नौजवानों को ये रोशनी दिखेंदे उन्होंने मायूस नहीं थी वंडेंदे। माशरे दे विच जो नौजवानों की हमेशा लोड़ होंदी है। राना मुमताज़ साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। रफ़ीक कुरैशी साहब पाकिस्तान बने 76 साल थी गए। इन बस मुख्तसरन बल असां जो मरकज़ी मौजूद पर से आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, पाकिस्तान का बनना ये उस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया और उस के बाद जो कुर्बानियाँ हमारे आबा व अजदाद ने इस पाकिस्तान के लिए दी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत के तौर पर सामने आया और दुनिया की ये वाहिद इस्लामी रियासत है कि जो एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आई। अब इस रियासत में के वजूद में आने के बाद आज आप देखें कि पाकिस्तान इस वक्त एटमी ताकत है और दुनिया के अंदर इसका एक मकाम है बेशक और यही वजह है कि पाकिस्तानी दुनिया के नक्शे दे विच अपनी शनाख्त रखे, अपनी शनाख्त रखता है और अब ज़रूरत इस बात की है कि उस नज़रिए से, उस जिद्दोजहद से हम अपनी आने वाली नस्ल को मुतारिफ़ कराएं। राना मुमताज़ साहब, आने वाली नस्ल नौजवानों को तुम बड़ा देते पे हो, उन्होंने कितने बहुत सारा कम करेंदे पे हो। अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर भाई, जश्न आज़ादी के हवाले से तो यही है कि नौजवानों की सक्सेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, चीज़ों के हवाले से इस वक्त जो पाकिस्तान का नौजवान है वो थोड़ा सा मायूस जा रहा है। स्पेशली जो नौजवान है वो डिग्री लेने के बाद, अपना हुनर और स्किल्स लेने के बाद इस तरह से स्कोप्स और वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसकी ज़रूरत भी महसूस की जा रही है कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर कुछ ना कुछ अमली इक़दाम होने भी चाहिए। शायद आपके भी ये इल्म में हो कि पिछले 2 महीने के अंदर कई नौजवान, लाखों नौजवान ऐसे हैं कि जो दूसरे मुल्क में स्विच कर गए हैं। तो हमने इन नौजवानों देखो मुमताज़ साहब, गाल ये है कि मैं देखता पाया कि पिछले 10 साल तो जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं उन्होंने इन नौजवानों को गलत ट्रैक पर चढ़ाया, गुफ्तगू कर करके उन्होंने सबक बाग दिखाए लेकिन प्रैक्टिकली तौर के उत्ते उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या समझते हो कि इन बराबर हिस्सेदार सियासतदान भी हैं? बिल्कुल शाकिर भाई, ऐसे हैं। मतलब जिस तरह कहना नहीं चाहिए लेकिन अनाउंस किया गया कि नौजवानों को इतने करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, नौजवानों के लिए ये चीज़ें की जाएंगी, लेकिन चाहिए रिकॉर्ड। हाँ जी, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं हो सका तो डेफिनेटली वो नौजवान मायूस हुए। बिल्कुल ऐसी है जी कि जो जब हम ये बात करते हैं कि पिछली हुकूमत ने नौजवानों को सब्ज़ बाग दिखाया तो जब ये नई हुकूमत आई थी और ये कुछ मुतालबात सुनकर और ये कह कर आई थी कि हम इनके इन मसाइल को हल करेंगे, उन नौजवानों ने, उस आवाम ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली
अब चाहिए तो ये था कि वो मसाइल 16 महीनों में हल होने मैं चाहिए कहीं थे। दा नाम नहीं गिदा, मैं ते आख्या तो मैं कि भी- पिछले 10 सालों तो नौजवान जिहड़े हैं ना जी, जो नौजवान इस वक्त सियासतदानां दे- मायूसी का शिकार, मजमूई तौर पर नौजवान मायूसी का शिकार है। अच्छा ये दसे सो कि हुण असैम्बली अपनी कौमी असैम्बली जिहड़ी मुद्दत पूरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझदा कि ये मुद्दत पूरी करना भी पाकिस्तान दे विच एक खुशी का मुकाम है, एक अच्छी रिवायत का आगाज़ थींदा पे कि हुण आहिस्ता आहिस्ता असैम्बली जिहड़ी है अपनी मुद्दत पूरी करेंदी पई है। मतलब पंजाब असैम्बली वक्त तो पहले डिज़ाल्व कर दी गई, KPK वक्त तो पहले डिज़ाल्व कर दी गई, हुण बलूचिस्तान असैम्बली और सिंध असैम्बली, क्या समझते हो कि ये प्रोसेस चलता पे इन जमहूरी निज़ाम के उत्ते कितनी बेहतरी आवन के इम्कान हैं? देखिए, इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है कि असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब एक रिमोर ये है, अफवाह ये है कि जी शायद इस जो निगरान सेटअप आएगा इसको थोड़ी सी मुद्दत में इजाफा कर दिया जाएगा। अफवाह कौन अच्छा, खिलांदा पे? मैं ये समझता हूँ, ये अब समझ सब जानते हैं कि कौन लोग अफवाह फैलाते हैं, जिनके इससे मुफादात वाबस्ता होंगे वही लोग ये अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अफवाह, सियासतदान का मुफाद वाबस्ता होंदे वो हुकूमत विच आवे, जी ठीक है जी, ठीक और है। उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, इलेक्शन में जीतने के बाद अपनी हुकूमत बनानी चाहिए, और ये तभी होगा जब इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो ये मामला लटक जाएगा, और वो शकों शुबात, वो तहफ़्फ़ुज़ात जिसका इजहार मुख्तलिफ सियासी लोग भी कर रहे हैं, सियासी वर्कर भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ सियासी अंदाज के साथ ये बताया जा रहा है कि अगर सेटअप को तवील किया गया तो इसके जमहूरियत पे बदनुमा असरात राना होंगे। मुमताज़ रसूल साहब, ये वाले मुल्क की इकॉनमी सूरत हाल तुहाडे सामने है, मईशत तुहाडे सामने है, बेरोज़गारी तुसीं आप दस्सेंदे पे हो, क्या ये सूरत हाल दे विच फौरी इलेक्शन हल है या नहीं? शाकिर भाई, एक तो ये जैसे कुरैशी साहब की बात है, मैं उसको सेकंड करूंगा कि सर इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है ना, वो बिल्कुल पीक के ऊपर है। जैसे कि अभी पिछले दिनों में पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए गए, बिजली के बढ़ाए गए, चीज़ों के बढ़ाए गए, तो वो कुरैशी साहब के कहने का मकसद ये था कि अभी जो हालात हैं वो इस चीज़ के फेवर में नहीं आते कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं, और आगे नई हुकूमत को आने वाले ये चैलेंजेस भी होंगे, महंगाई को भी फेस करना है। अब इस वक्त थोड़ी सी कोशिश इनकी ये होगी कि सेटअप को थोड़ा सा तूल दे के चीज़ों को बेहतर किया जाए, चीज़ों को नॉर्मल किया जाए, और देन इसके बाद फिर अनाउंस किया जाए इलेक्शन के हवाले से, चीज़ों के हवाले से भी। दूसरा, जिस तरह जो भी हुकूमत जाती है, हमें ये नज़र आता है कि वो हुकूमत बहुत अच्छी थी, आने वाली हुकूमत ने महंगाई भी की है, चीज़ें भी बढ़ी हैं, और ये चीज़ तो इस हवाले से थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी चाहिए कि चीज़ों को रोका जाए, कोई डॉलर को भी देखा जाए, किया जाए, और बाकी चीज़ों को भी किया जाए, ताकि एक अच्छे और साजगार माहौल के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ और उसको चीज़। अच्छा कुरैशी साहब, जी मुश्तरका मुफादत कौंसल का ई हुकूमत का आखिरी जो इजलास था, उहदे विच एक शय का फैसला किया गया कि नवी मरदमशुमारी तक इलेक्शन नहीं थी होना चाहिए। ये भी तो एक आइनी ज़रूरत है, जिहड़े वेले आइन दे विच ये शिक मौजूद है, तो वल अगर लेट थी भी गया तो कोई मसला है? देखिए जी, बात यह कि ये असल में अगर ये नेक नियती बुनियाद पर बात की जा रही है तो अच्छा। फिर तो बात दुरुस्त है। अगर इसके बिटवीन द लाइन कुछ मामला गड़बड़ है और बदनीयती शामिल है इसके अंदर, और मामला दूसरी सियासी तुसां पार्टी क्या को समझदे हो पीछे कि करना इहदे विच मकसद है, बदनीयती तो क्या थी इसके सकदी है कि अगर मरदमशुमारी थी वंजे और उनके बाद बड़े मतलब फ़ायदे होंदे कौम सर को? वो ठीक है, अभी आपने मरदमशुमारी एक कराई है तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन यह कि अगर आप इतने अरसे से इस सिस्टम को बिल्कुल बगैर मुंतखब क़यादत के तुसां रखेंगे, किवें आदे हो जी कि फ़र्क ज़्यादा कोई नहीं, 21 करोड़ तो 24 करोड़ दी मतलब है कैलकुलेशन आ गई सारे को, वो ठीक है 17 सर। करोड़ आबादी बढ़ गई है। सर मैं समझता हूँ कि जो 21 करोड़ है ना जी, आप उसके लिए सोचें कि 21 करोड़ जो फिलहाल है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। वो देखें पंजाब असम्बली और KPK और सूबाई मरदमशुमारी दे विच वो बगैर उसके 1 करोड़ नवा वोटर पैदा थी। जी। अब उस नए वोटर के लिए भी सुना ये जा रहा है कि वो जो 18 साल को एज को पहुंचे हैं उनके तो वोट ही दर्ज नहीं किए जा रहे। अब देखें उसका क्या होता है। हम भी समझते हैं कि इससे अच्छा ये दसो कि मौजूदा हुकूमत और ये जी मौजूदा हुकूमत ख़त्म थी है और उनके बाद उन पहले वाली हुकूमत PTI दी, इन्होंने दोवां हुकूमत का अगर मुवाजना किया वजे, एक को बहुत सारे 4 साल हैं, एक को 1.5 साल है तकरीबन, तो कारकर्दगी के एतबार नाल क्या समझते दोवां हुकूमतों की कारकर्दगी किवें रह गई? देखिए जी, मैं बड़ी बुनियादी बात बताता हूँ आपको ना जी कि पिछली हुकूमत में डॉलर था 150 का, आज 280 के करीब इस वक्त ना जी। पेट्रोल जनाब वो 149 रुपए था, 185-86 का है जिहड़े वेले ठीक हो गया जी। इमरान खान की हुकूमत अब पेट्रोल 149-50 में था, आज अच्छा पेट्रोलियम की तुसां गाल ना करे मैं- सो उन्होंने IMF दे नाल जिहड़ा मुआहिदा कीता है और रू गर्दानी करके
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान को डिफॉल्ट ਦੇ करीब कर छोड़िया। हकीकत वाले पास आओ, एक पार्टी की तर्जमानी ना करो रफीक रोई साहब। तर्जमानी नहीं कर रहा, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो मैं बता रहा हूं। मैं तक ज़मीनी हक़ाइक़ दसदा पिया जेड़ा वेले एक मुआहदा थी गया। मुमताज साहब तुसां क्या जी बिल्कुल इवें कि 5 महीने पहले ही अनाउंस किया गया कि असां जून तक रेट ना बदेसो, ना पेट्रोल दे ना होंदे। सिर्फ प्रोग्राम इहो आई कि भी आवन वाली हुकूमत आवन वाला सैटअप दे लई मुश्किलात खड़ी कीते बनन, ते ई वजह तो ई चीज़ को रोका गया तो वाल वो चीज़ वाल फेस की थी गई। सर आपने अभी जब हुकूमत ने कहा कि रशिया से हमारा मुआहदा हो गया और हम तेल लेकर आ रहे हैं, हमें तो उसका कोई फायदा नहीं पड़ता। इमरान खान दे वज़ीर खजाना ने आख्या है कि दिसंबर तो ऑनवर्ड असां हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत दे ₹10 और लेवी प्राइस ₹30 इनक्रीज़ करे सो। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਗਰਦਾਨੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ੈ को ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ को ਤੁਸੀਂ डिनाई नहीं कर सकते, ये हकीकत है। सर बात यह है कि किसने कहा था कि इन हालात में आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं, हुकूमत को उसको करने देते। आज ये जो सारा बखेड़ा हमने इसमें बिखेरा हुआ है, ये कुछ भी ना होता, वो अपनी मौत आप मर जाता है। रफीक रोई साहब, और इस वक्त जेड़े वेले सामने नजर आंदा पिया भी एक्सीडेंट थीदा पिया है तो को रोकन दा कोई ना कोई तदबीर तो करनी चाहिए तो ना, उससे ज्यादा बड़ा हादसा हो गया है। लेकिन वो बहुत बड़ा हादसा करके चला गया। मुमताज साहब तुसा क्या दो? जी बिल्कुल ये ऐसा ही है कि जिस वक्त नज़र आ रहा था कि भी ये सेटअप और ये चीज़ें होने वाली हैं, तो उससे पहले कोशिश ये की गई कि हालात इस तरह के पैदा किए जाएं कि जो इन्होंने भी आना है उनके लिए मुश्किलात पैदा हों उनको। और यही चीज़ नज़र भी आई है कि जब IMF से डील हो रही थी तो उस वक्त वही पुरानी चीज़ों को बार बार रिपीट भी किया जा रहा था और उनके ऊपर डिस्कस भी हो रहा था और कहा जा रहा था कि आपने जो पहले एग्रीमेंट्स किए हैं उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम और ये चीज़ें आ रही हैं। और मेरा ख्याल है ये जो IMF वाला जो एग्रीमेंट है वो डिले भी इसी वजह से हुआ है शायद। बिलावल भुट्टो आप तक याद हो सी, उन्हें लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, उन्हें आके अस्तीफा दो, इलैक्शन करवाओ, लेकिन इमरान खान ने उनकी गाल ना मनी और जेड़े वेले तहरीक अदम एतमाद आई उनके बाद भी उन्हें असम्बली तोड़न का ऐलान कर छोड़िया। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि यही वजह है कि इसी वजह से इमरान खान के बारे में उन पर तनकीद होती है कि उसमें सियासी सूझबूझ के हवाले से उसने बहुत सारे फैसले गलत किए और उसके नताइज उसने भुगते हैं। आज आपके सामने कि किसने कहा था कि पंजाब हुकूमत खत्म करें, किसने कहा KP के। अच्छा वैसे केड़े फैसले हैं कुरैशी साहब? मैं समझता हूँ ये जो पंजाब हुकूमत का खात्मा, KP की हुकूमत का खात्मा, खुद नेशनल असेंबली से बाहर जाने का फैसला, ये इमरान खान की बहुत बड़ी सियासी गलती थी। मतलब कुछ खमियाजा भुगत रहा है, मतलब कुछ सियासत नहीं आती। मैं समझता हूँ उसमें सियासी गलती हो सकती है, सियासी गलती उससे हुई है, इतनी बड़ी सियासी गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। उसे मतलब है उसके साथ जो सियासी लोग थे उन्होंने उसको समझाया कि ये ना करें, लेकिन उससे किसी बड़े ने उसको शायद ही बता दिया था कि आप ये करेंगे तो ये आपके लिए रास्ता हमवार होगा। शाकिर भाई इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, सॉरी, उसमें ही देखें, एक तो ये है कि जो सियासी लोग होते हैं वो कभी भी डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं करते। सबसे बड़ी जो ये चीज़ हुई है कि इमरान खान साहब ने किसी सियासी जमात के साथ और किसी भी ग्रुप के साथ सियासी ताल्लुक नहीं रखा, सबके लिए दरवाजे बंद किए, सबके साथ लड़ाई झगड़ा किया, सबके दरवाजे बंद। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ मेरा ख्याल है वो रही है कि मैं वाली, कि जिस वक्त यही हो कि अपने आप को सुपीरियर समझना और अपने आप को कहना कि जो मैं कर रहा हूँ वो बेहतर है, वो भी दूसरी चीज़ रही है। तीसरी, असम्बलियों से बाहर आ जाना। एक सियासतदान के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि असम्बली के अंदर रह के चीज़ों को डिफेंड करे और उनके ऊपर डिबेट करे, एक वो किया। देन उसके बाद फिर पंजाब असम्बली और KP के वाला हुआ कि वो जिन असम्बलीज के ऊपर खुद को ग्रिप थी उनको भी तोड़ दिया गया और उसके बाद कहा गया कि जी हम चीज़ों पर आएंगे। जैसे बाद में परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी हम तो ये चीज़ चाह ही नहीं रहे थे कि ये इसको किया जाए, लेकिन एक या दो लोगों ने आख्या भी 3 दफ़ा इलेक्शन की डेट जो थे असा मुतफिक थी गए, लेकिन इमरान खान तैयार न थे। नहीं ये बात तो ठीक है, इससे किसी को इनराफ नहीं है, उससे गलतियां हुई हैं और आज गलती की उसने सजा मिली है, उसको और मजीद मिल सकती है। अच्छा कुरैशी साहब तुम क्या समझते हो कि एक ऐसा सियासतदान कि जिन्हें नाल ऊँ वेले हुकूमत तो बहर आवन के बाद अवामी हमायत मौजूद है और उन्हें अवामी हमायत के उत्ते खुद एक बंब सट छोड़िया असम्बली तो बहर आवन का, कौमी असम्बली तो पहले वाल पंजाब असम्बली वाल KP की असम्बली और उनके बाद होने तक कई मतलब और उनके बाद 9 मई के वाक़यात। आखिरी ये है कि हुण तक अज के दिन तक PTI दे नाल कोई जमात चलन किते तैयार कोई नहीं। क्या समझते हो कि वो नॉन सियासी फैसले, डिक्टेटरशिप या सोलो फ्लाइट? बस दो सूरतें हैं, ये एक तो ये भी कहा जा सकता है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि वो समझते थे कि आइन की हुकूमत है, कानून की हुकूमत है और आइन में कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी, तो लेकिन जब ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आए तो उसमें बिल्कुल नक्शा बदल गया।
ना तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानी गई, ना आइन नहीं की बात नहीं, मानी अगर गई। तुसा मतलब और है वो कि फिर- बदनीयती दे तहत असम्बली तोड़ेंदे हो, ਉਹਦੇ बारे तुसा क्या ये वो इख्तियार है, उसने बदनीयती से क्या तोड़ी है, हम मान लेते हैं। किसी की नीयत को तो दिल के हाल को तो हम नहीं जान सकते ना जी। उसने ये फैसला किया, उसका इख्तियार था, उसने फैसला कर दिया। मुमताज़ रसूल साहब, मेरा एक सवाल है तुहारे नाल कि आवाम लाइना च लग के शदीद गर्मी सर्दी मौसम की परवाह किए बगैर अपने नुमाइंदियां का इंतखाब करेंदी है और आइन दे विच दर्ज है कि वो 5 साल किते अपने नुमाइंदे को मुंतखब करेंदी पई है। एक आमिर को और एक जाबिर को, एक डिक्टेटर को पार्टी की बेस उत्ते क्या तुसें इख्तियार दे सकते हो कि वक्त तो पहले असम्बली डिज़ाल्व करे? जी बिल्कुल भी नहीं है शाकिर भाई। स्पेशली तो हमारे ये देखें हमने जो अवाम के मसाइल आने होते हैं, उसके लिए एक तो पहली चीज़ होती है कि बल्दियात, हमारा बल्दियात स्पेशली पंजाब के हवाले से देखें कि कितना अरसा हो गया पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल किया गया। वो लोग जिन्होंने हमारे गली महल्ले और हमारे बुनियादी शहर के मसाइल हल करने थे, उनको डिज़ाल्व किया गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हुई कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे जो पंजाब असम्बली के वहाँ पे गए, उस हवाले से वो सिर्फ इस चीज़ के भेंट पे चढ़े कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी ये पंजाब असम्बली ना रहे। इसका मतलब वो लोगों, जितने लोगों ने वोट दिया, जिन्होंने अपने मेम्बरान को सिलेक्ट करके भेजा गया, उनकी चीज़ को इग्नोर किया गया, उनकी बात को अहमियत नहीं दिया गया। जब आप आवाम के हकूक़ इसका मतलब है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर खुद है इमरान खान, हर शय ठीक है, जेड़े वेले उन्हें कोई इख्तियार कोई नहीं, हर शय गलत है, क्या आदि और रफीक साहब? वैसे तो बात आपकी दुरुस्त है कि जमहूरियत में जो है वो मुशावरत के अमल को बड़ी अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। और जब फैसले एक तरफा हों या एक आदमी फैसले कर रहा होता है तो इसी का डिक्टेटरशिप। अच्छा, तुसा क्या समझते हो कि ये वक्त तो पहले इलेक्शन हुकूमत के उत्ते, मुमलकत के उत्ते बोझ नहीं? सर बिल्कुल बोझ है, लेकिन आज हम इसलिए इसको बोझ कह रहे हैं ना जी। लेकिन जब ये फैसले हमारा डिक्टेटर को कराता था तो उस वक्त ये फैसले दुरुस्त होते थे। मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी फैसले गलत थे और आज भी ये फैसला ही गलत है कि वक्त से डिक्टेटर पहले की नहीं- गाल तो असां बाद जिक्र सो क्या ठीक है, आईनी गाल की इजाजत देंदे कि एक बंदा कितनी सीटां दे उत्ते खड़ा थी सकदे, वल वो सीटां दे खड़ा थी कि जीत वेंदे, वल उन्हां सीटां दा इलेक्शन थे। मतलब तुसां इलेक्शन को मजाक बनाया हुआ है। बस ये मजाक हमने आइन में इसकी गुंजाइश रखी है ना। ये मजाक ये चाहिए था कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को ऐसी कानून साजी करते कि ये किसी को जरूरत ही ना हो कि मजाक बनाए सिस्टम को। भाई एक फर्द एक सीट से इलेक्शन लड़े, लेकिन अखलाकियात भी तो होंगे ना जो कोई पाकिस्तान का ख्याल भी तो होंगे कि नहीं? देखें, जब शाकिर साहब जब आइन और कानून की बात आ जाए तो फिर किसी शख्सियत की और किसी फर्द की बात नहीं होती। हमें आइन को तरजीह देनी चाहिए, हमें उसको अवलियत देनी चाहिए। और आइन में इतनी अब सारी देखें ना कितनी चीज़ें तरामीम की हैं आइन के अंदर, तो ये तरामीम भी करनी चाहिए इस किस्म की कि जिसमें सीट का मजाक ना बने, अगर लोगों का आइन की मजाक ना गाल बने। करेंदे हो तो वल आइन ते ये आदा है कि बल्दियाती इलेक्शन उस्मान बुज़दार दे दौर दे विच फाइंडिंग आ गई कि 4 महीने दे विच इलेक्शन करवाओ, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, वल आइन कित्थां गया? सर ये बस ये ऐसी गलत रिवायात हैं जो माजी से चली आ रही हैं और इसने भी उस रिवायत को जारी सेशन रखा। कोर्ट तो स्टार्ट थे, हाई गलत किया। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मतलब ये फैसला आए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी सर पीटीआई ने। मियां शहबाज शरीफ का 8 साल का दौर था, 8 साल दौर, 4 साल नहीं 8 साल दौर था उनका, उसमें उन्होंने बल्दियाती इंतखाब करवाए नहीं और अपनी जो हुकूमत जो थी अच्छा, जवाब बराए जवाब नहीं, मैं तो आइन ते आदा पे गलत है, ये गलत रिवायत, इनका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए। कुछ रिवायत हमारे आइन में लेकिन मैं तुसा बोलते पे हो, मेरा ख्याल है मेरे याद आ गया 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ बल्दियाती इलेक्शन थे हैं, खुद मुमताज़ रसूल साहब ने इलेक्शन लड़े ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जी बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ याद आ गया कि ਉਹਦੇ मुंतखब भी थे हैं एज अ काउंसलर। बिल्कुल शाकिर भाई, शहबाज शरीफ के दौर की बात कर रहे हैं। जी शाकिर भाई जितने भी आप देखें हमारे मतलब तरक्की याफ्ता और मुमालिक ਹੁਣ हैं, तक मतलब ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ बल्दियाती इलेक्शन थे ਉਹ मतलब है कि पीएस पार्टी ने नहीं करवाए, नून लीग ने करवाए। पीएस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी एडा अच्छा को नहीं, लेकिन बहरहाल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਦੇ ਉਹ नून लीग को। जी मुमताज़ साहब, मैं शाकिर भाई ये कह रहा था कि जितने भी तरक्की याफ्ते ममालिक हैं या जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं, उनके अंदर हर चीज़ को मुअत्तल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन वो लोग जो बल्दियात वाला सिस्टम है उसको चलने देते हैं। बेसिकली बल्दियात कह लें कि रीढ़ की हड्डी है, ग्रास रूट लेवल है, सर, चीज़ें इसमें हैं, शायद आम आवाम के मसले मसाइल। देखिए आम लोग तो एमएनए एमपीएस को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आप अपने इलाके के काउंसलर को, चेयरमैन को जब भी ज़रूरत होती है आप जाते हैं, जाके मिलते हैं। वो आपकी गली का होता है, गली का नहीं होगा, महल्ले का होगा, महल्ले का नहीं होगा, तो आपकी कम से कम उस कम्युनिटी का ज़रूर होगा कि जिसने आपकी ये चीज़ें करनी। अगर हम इसी चीज़ को मुअत्तल कर देते हैं और 6-6 साल 5-5 साल इन्हीं सिस्टम को नहीं हम चलने देते, तो फिर हम क्या तवक्को रखते हैं कि हमारे मसाइल कैसे? शाकिर साहब ये जो हमारी सियासी अनासिर है ना जी, ये हाँ किसी भी पार्टी के हों,
इनकी अंदर की ख्वाहिश ये होती है कि ये बल्दियाती सेटअप ना आए, क्योंकि इन्हें अपनी फिक्र पड़ जाती है कि ये सेटअप जब आता है इससे एक नई क़ियादत सामने आती है, नए लोग सामने उभर कर आते हैं, वो खिदमत करते हैं। लेकिन मैं समझदा कि बल्दियाती इलेक्शन का बड़ा फायदा ये है जी कि जी असम्बलियां हैं वो कानून साजी की थे जी जी और बल्दियाती इंतखाबात दे नुमाइंदे वो आवाम की खिदमत की थे। बिल्कुल ऐसे हुण जेड़े वेले असां देखदे हैं कि MNA और MPs सीवरेज दी लाइन खुलेंदे पेन जी वो वक्त ज़ाया थींदे। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था बल्दियात का, अगर उसे हमारी हुकूमतें चलने देती ना उस निज़ाम को, ग्रास रूट पे शानदार निज़ाम था वो, लेकिन हमने अपनी सियासी अना की भेंट चढ़ा दी पूरे निज़ाम को और हमने दो अच्छा मुमताज़ साहब हुण चुके असां देखते पे आमण वाले ॾींहं दे बारे चलो जो कुछ थी होना है थी गया, तजिए थींदे रासन, आवाम ने बड़ा सफ़र किया, महंगाई थी गई, बेरोज़गारी थी गई, बिजली महंगी थी गई, आमण वाली हुकूमत को क्या करना चाहिए? शाकिर भाई सबसे बड़ा जो मतलब है इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो महंगाई के ऊपर ही है कि देखें जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं वो इतनी शदीद महंगी हो गई हैं। मतलब पेट्रोल है, पेट्रोल बढ़ता है तो ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ बढ़ जाती है। उसके साथ साथ कोई भी बढ़ाए अनाउंस करे या ना करे, रेट कमज़ोर होने की वजह तो भी महंगाई ज़्यादा है। डेफिनेटली ऐसे ही है शाकिर भाई, जिसका जो दिल करता है किसी भी दुकान पे किसी शॉप स्टोर पे कुछ चीज़ लेने चले जाएं तो कहते हैं जी रेट बढ़ गया, सबसे पहले वो गाली देता है हुक्मरान को, देन उसके बाद वो बताता है जी जब हुकूमत ही कुछ नहीं कर रही हम नहीं कर रही। एक और बड़ी यही चीज़ हुई है कि जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम किसी दौर में होता था कि वो जो लोग जाते थे मजिस्ट्रेट चेक करते थे रेट लिस्ट के हवाले से, महंगाई के हवाले से, वो चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मुमताज़ साहब 3-4 साल 5 साल पहले दुकानदार को बंदा वेंदा ही वो महंगी शै गिंदा ही वो आदन जी तब्दीली आई है तो सा मतलब है इनको बर्दाश्त करो वाला जी हुण नवा सेटअप आ गए, ईमानदार आ गए तो सा परेशान नहीं थी होना, आवाम की परेशानी का कोई हल नहीं कढ़िया गया। आने वाली हुकूमत को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हो सी, खास तौर पर महंगाई के इशू के उत्ते क्या समझते हो कि नवी जी हुकूमत आसी वो इन्हों मसाइल के उत्ते कंट्रोल कर सकती या ये इवें बढ़ता रहा सी? बज़ाहिर तो ऐसा कोई सिलसिला नज़र नहीं आता कि महंगाई का ये तूफ़ान जो है ये थमेगा। ये तो ऐसे ही बरकरार रहेगा जब तक कि आपकी मईशत जो है, आपकी जो ज़राअत है, आपकी जो इंसानत है, इसका पहिया जो है वो सही तरीके से नहीं चलता। और ये तभी चलेगा कि आप तवानाई के जो बुरहान हैं, जो बिजली की कीमतें हैं, आप किसी सेक्टर के लिए तो उसको कम करें ना जी, ताकि आपकी मईशत का निज़ाम बेहतर हो सके। अगर मईशत का निज़ाम ही बेहतर नहीं होगा तो कोई चीज़ भी ना तो सस्ती होगी और ये इसी तरह बहरान जारी रहेगा। यह आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको इससे नबरदाज़मा होना पड़ेगा। अच्छा तो समझते हो। अच्छा मुमताज़ साहब क्या समझते हो कि जो अगला इलेक्शन है वो किहड़ी पार्टी के दरमियान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI या कोई इत्तेहाद? शाकिर भाई अभी तो देखें ना 2-3 नई सियासी जमातें हैं जो कि निकली भी हैं और आ भी रही हैं। जैसे तरीन साहब का ग्रुप है, उधर खटक साहब ने अपना अलहदा ग्रुप बना लिया है। इस वक्त जो करंट पोजीशन में है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी है। फिर अगर हम सूबों के ऊपर आ जाते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम वो ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वो आ रहा है। तो लग तो यही रहा है कि मिक्सचर जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा उसमें होंगी। अब लास्ट टाइम PDM इकट्ठी थी, सारी जमातें आलमोस्ट इकट्ठी थी। अब ये निगरान सेटअप आने के बाद कई चीज़ें ओपन होंगी कि कौन किस मुखालफत में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जॉइंट इलेक्शन बस हमारा तो ये मुतालबा है कि जो भी निगरान सेटअप आए वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए। और इस वक्त बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि PDM की सूरत में जमातें मौजूद हैं, PTI उनके मुकाबले में खड़ी हुई है। अभी तक के जो सर्वे बता रहे हैं वो सर्वे जो कि मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने भी करवाए हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों ने करवाए हैं, अपनों ने भी करवाए हैं, गैरों ने भी करवाए हैं। उसमें जो बज़ाहिर जो बरतरी जो अददी नज़र आती है वो सर्वे के मुताबिक उसमें PTI का पलड़ा भारी है। लेकिन अब क़यादत उनके अंदर है, वो अंदर रहती है और लोग भी रूपोश हैं। वैसे तो बिल्कुल रफीक तो इससे बल्कि ठीक आदे पे हो कि PTI दे इतना पलड़ा भारी है कि उन्होंने चेयरमैन की गिरफ्तारी थी, ये एक बंदा बाहर नहीं आया। जी जी वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो उसकी भी बड़ी वजूहत है। वो उसमें मतलब गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल तो समझ दो कि मुख्तलिफ है कि हमारे जब ये 9 मई के वाक़या हो ना जी, आपने माजी में भी ये पकड़ धकड़ देखी थी, हमने भी देखी थी कि पकड़ धकड़ फ़र्द की हद तक होती है, मर्दों की हद तक होती है। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि आप घर की ख़वातीन को पकड़ के ले जाएं। रफीक कोई साहब पाकिस्तान की तारीख का अगर जायज़ा किया वजे तो MRD की तहरीक होवे और भट्टो साहब की फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जिमें लोग बाहर आए हैं वो तुहाडे सामने है। कारकुन सियासी कारकुन जो असल होंगे वो अपने पार्टी के नाल और अपने लीडर के नाल वफादारी करेंगे और जिहड़े वेले तुसां आर्टिफिशियल तरीके के नाल काम करे सो
ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਥੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਫੀਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਕਿਰ को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो इजाज़त दे सो सोने अल्लाह के हवाले।